नमस्ते दोस्तों, आज अपन बात करेंगे इस वीडियो में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की। और कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो है व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण। और व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में जो है वो 3 व्यक्तियों के आधार पर अपन राजस्थान में जो है वो जलवायु देखते हैं। एक कोपेन के आधार पर, एक ट्रिवार्था के आधार पर और एक थोंथवेट के आधार पर। और आज के इस वीडियो में जो है वो अपन देखेंगे कोपेन के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। तो दोस्तों, कोपेन ने जो है वो जलवायु के वर्गीकरण के 4 प्रकार बताए हैं। और 4 प्रकार जो है वो है BW, HW, BSHW, CWG और AW। इसी के साथ में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार बताया है वो मुख्य आधार दोस्तों वनस्पति को बताया है। किसको बताया है? वनस्पति को बताया है। आज के इस 5 मिनट के वीडियो में जो है वो मैं आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताऊंगी। इसके जो है वो कौन कौन से जिले हैं और किस जलवायु वर्गीकरण में कौन सा जिला आता है, बिल्कुल इजी वे में जो है वो आज अपन इस वीडियो में बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखना कि BW, HW में जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक तो जो है, अगर आपको मैप भरना आता है तो आप अपने आप ही जो है वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के जिलों का डिवाइडेशन कर सकते हो। तो इसमें BW, HW में एक तो आता है श्री गंगानगर, एक आता है हनुमानगढ़, एक आता है बीकानेर और एक आता है दोस्तों जैसलमेर। इसी के साथ में आप जो है वो देख करके ही बता सकते हो कि कौन से जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे AW के अंदर जो है वो दोस्तों एक तो आता है हाड़ौती। क्या आता है? हाड़ौती आता है। और हाड़ौती में जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, झालावाड़। लेकिन कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है उसमें बूंदी को जो है वो हाड़ौती में ऐड नहीं किया है। बूंदी जो है वो AW के अंतर्गत नहीं आता है। और इसी के साथ में एक आता है वागड़ क्षेत्र। और वागड़ क्षेत्र में जो है वो कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। अब बात करते हैं अपन BSHW की। और BSHW में जो है वो यहां पर आता है शेखावाटी क्षेत्र। क्या आता है? शेखावाटी क्षेत्र आता है। और शेखावाटी क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। एक तो आता है चूरू, एक आता है दोस्तों सीकर और एक आता है झुंझुनू। इसी के साथ में जो है इसके जस्ट बाद में आता है यहाँ पर नागौर। क्या आता है? नागौर आता है। नागौर के जस्ट आगे चलते हो तो आता है जोधपुर। जोधपुर के जस्ट पास में जो है वो एक आता है जिला पाली। और पाली के जस्ट बाद में यहाँ पर जो है वो आता है बाड़मेर। बाड़मेर के जस्ट नीचे जो है वो आता है जालोर। और जालोर के जस्ट नीचे जो है वो कौन सा आता है? सिरोही आता है। इस वीडियो में आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिरोही है वो तो आता है BSHW में, लेकिन सिरोही का जो माउंट आबू है वो सिरोही का माउंट आबू आता है AW में। किस में आता है? AW में आता है। तो इन 3 जलवायु वर्गीकरण को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में जो बाकी के टोटल जिले बच गए वो आएंगे CWG में। और CWG को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है और उसको ध्यान रखना। जैसे CWG में एक तो आता है जयपुर, एक तो क्या आता है? जयपुर। और बिल्कुल शॉर्ट में याद करने की एक ट्रिक है ABCD और RSTU। इसको दोस्तों देखो कैसे याद करना है। A का अलवर, B का भरतपुर, C का करौली और D का धौलपुर। इसी के साथ में आपको याद करना है A का अजमेर, B का भीलवाड़ा और बूंदी। B का क्या होगा? भीलवाड़ा और बूंदी। क्योंकि कोपेन के अनुसार जो बूंदी है वो AW के अंतर्गत नहीं आता है। बूंदी को जो है वो कोपेन ने CWG में ऐड किया है। इसी के साथ में C का जो है वो होगा चित्तौड़ और D का दोस्तों होगा दौसा। R का होगा राजसमंद, S का होगा सवाई माधोपुर, T का होगा टोंक और U का जो है वो होगा उदयपुर। और ये जो है वो आपके कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ज़्यादा इसमें जो है वो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैप आता है तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हो। जैसे BW, HW में आता है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। उसी के साथ में जो है वो BSHW में आता है चूरू, सीकर, झुंझुनू। उसके जस्ट नीचे आता है नागौर, उसके जस्ट नीचे आता है जोधपुर, जोधपुर के पास में आता है पाली और इसी के साथ में जो जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर, जालोर और सिरोही आता है।
AW में आपको याद करना है हाड़ौती और वागड़, इसी के साथ में माउंट आबू प्लस इसको जो बूंदी को वो हटा देना। और CWG में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से याद करना है जयपुर, ABCD और RSTU। तो ये है दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसी के साथ में कोई वीडियो होगा और कोई अन्य जानकारी होगी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। धन्यवाद।